महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों दोनों ने दक्षिण भारत में स्थित उडुपी के राजा को युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। वे दोनों उडुपी के राजा को अपनी सेना में शामिल होने के लिए मनाने लगे। तब उडुपी के राजा श्री कृष्ण भगवान के पास गए और उनसे कहा कि मैं इस युद्ध में शामिल होकर अपना योगदान देना चाहता हूँ, किंतु मैं यह निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरफ से युद्ध करूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यदि तुम इस युद्ध में अपना सहयोग देना चाहते हो तो तुम बिना लड़े भी इस युद्ध में अपना सहयोग दे सकते हो। करोड़ों सैनिक इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु मुझे उनके भोजन की बहुत ही चिंता है। हे राजन, आप मेरे कहने से उन करोड़ों सैनिकों के भोजन की व्यवस्था कीजिए। यही आपका इस युद्ध में सबसे बड़ा सहयोग होगा। तब श्री कृष्ण के कहने पर राजा उडुपी करोड़ों सैनिकों के भोजन की व्यवस्था करने को तैयार हो गए, परंतु उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, युद्ध में तो प्रतिदिन हजारों सैनिक मारे जाएंगे, तो फिर मैं कितने सैनिकों का भोजन प्रतिदिन बनवाया करूँगा। मैं चाहता हूँ कि भोजन बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाए और कोई भूखा भी ना रहे। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम मेरे पास रात को मूंगफली लाया करना, और मैं जितनी भी मूंगफली खाऊं तुम समझना कि उतने ही 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाएंगे। इस प्रकार जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब उडुपी नरेश प्रत्येक रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के पास गिनकर मूंगफली रखते थे। श्री कृष्ण भगवान जितनी मूंगफली खाते थे, उडुपी नरेश समझ जाते थे कि उतने ही 1000 गुना सैनिक युद्ध में अगले दिन मारे जाएंगे। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने 50 मूंगफली खाई तो उडुपी नरेश समझते थे कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। तब वे उतने ही सैनिकों का खाना कम बनवाने की तैयारी करते थे। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो राजा युधिष्ठिर ने उडुपी नरेश की बहुत प्रशंसा की और कहने लगे कि आपने इतने सारे करोड़ों सैनिकों के भोजन की व्यवस्था इतनी अच्छे तरीके से की थी और ना ही आपने भोजन को बिल्कुल व्यर्थ जाने दिया। आपने यह किस प्रकार किया था? तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और सभी को श्री कृष्ण के इस चमत्कार के बारे में बताया। सब श्री कृष्ण भगवान के प्रताप को जानकर उनके आगे नतमस्तक होकर शीश झुकाने लगे। इस प्रकार राजा उडुपी ने युद्ध में भाग लेने वाले करोड़ों सैनिकों के भोजन की व्यवस्था करने का कार्यभार संभाला था। आज भी कर्नाटक प्रदेश में स्थित कृष्ण मठ में यह कथा बहुत ही प्रचलित है और प्रतिदिन सुनाई जाती है। कहते हैं इस कृष्ण मठ की स्थापना राजा उडुपी ने ही की थी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।